दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क। हमने अपने परिवार वालों से सुना है कि किसी काम को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, और बहुत बार हम ऐसा करते भी हैं। जब किसी काम को पूरा करना होता है तो देर रात तक सोते नहीं हैं और पूरी मेहनत से सिर्फ काम करते रहते हैं, जबकि यह एक गलत धारणा है। हालांकि हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपने इस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे चेंज करना है इसका हमें पता होना चाहिए। चलिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक का नाम पाब्लो और दूसरे का नाम ब्रूनो था। दोनों बहुत ही मेहनती थे और दोनों के सपने भी बड़े बड़े थे, लेकिन बेचारे दोनों बेरोजगार थे। अचानक इन्होंने एक दिन पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा और उस एडवर्टाइजमेंट को उस गांव के सबसे अमीर आदमी ने छापा था। अगले दिन ब्रूनो और पाब्लो दोनों ही वो पेपर का नोट लेकर उसके पास गए। उस एडवर्टाइजमेंट में यह था जहाँ वे दोनों लोग रहते थे। उस गांव की चोटी पर एक तालाब था और उस अमीर आदमी ने कहा, तुम बाल्टी से भर भर कर पानी गांव में लेकर आओ और मैं तुम्हें पर बाल्टी 5 रुपए दूंगा। पाब्लो और ब्रूनो ने एक साथ कहा, सही है सर, हम इस काम को कर लेंगे। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि ये उनकी पहली जॉब थी। अगले दिन दोनों गए और बाल्टी को तालाब के पानी से भरकर नीचे गांव में लेकर आए, और ऐसा उन्होंने पूरे दिन किया। अमीर आदमी ने इस काम के उन्हें पैसे दिए और पाब्लो और ब्रूनो की यह डेली दिनचर्या हो गई थी। अब तो डेली तालाब से पानी भरते और गांव में लेकर आते। इस काम में उन दोनों को मजा आ रहा था, लेकिन एक दिन बाल्टियां ढोने की वजह से पाब्लो की पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। उसने संकल्प किया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मुझे एक तकलीफ है। उसने बोला, अब तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई पागल, अब क्या तकलीफ है? पाब्लो ने कहा, हम पाइपलाइन बिछाने का काम करते हैं जो फ्यूचर में भी काम आ सके। यदि आज मुझे कुछ हो गया तो पैसे कैसे आएंगे? इस पर ब्रूनो ने कहा, हमारे पास एक बेहतरीन जॉब है, मैं एक दिन में 100 बाल्टियां आराम से उठा सकता हूँ, तो बेहतर है तुम पाइपलाइन के इरादे को अपने दिमाग से निकाल दो। अब वे दोनों रोज की तरह अपना काम करने लगे, लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से निराश होने वाला नहीं था। अब पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करता और बचे हुए समय में पाइपलाइन बिछाने के लिए यूज करता, लेकिन उसका दोस्त ब्रूनो बाल्टी भरता और पर बाल्टी पैसा कमाता। अब धीरे धीरे ब्रूनो की पहले से कंडीशन अच्छी हो गई, उसने नई कार ले ली, लेकिन पाब्लो की कंडीशन अब भी इतनी सही नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद पाब्लो की पाइपलाइन तैयार हो गई। अब गांव के आसपास ताजे पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे। अब गांव में जितना पाइपलाइन से पानी आता उतना ही पैसा पाब्लो की जेब में जाता। तो दोस्तों, पॉइंट यह है कि या तो आप पाब्लो को चुनो जिसने अपना दिमाग लगाकर स्मार्ट वर्क चुना, या फिर आप ब्रूनो को चुनो जो अपनी लाइफ टाइम तक हार्ड वर्क करता रहेगा। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि स्मार्ट वर्क करने की पावर उन लोगों में ज्यादा होती है जो आलसी होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स का कहना है कि अपने सारे मुश्किल कामों को मैं पूरा करने के लिए आलसी लोगों को चुनता हूँ, क्योंकि वो उस काम को पूरा करने के लिए आसान तरीके ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उस काम को फिनिश करने के बाद फिर से उन्हें अपने कंफर्ट जोन में जाना होता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। चलिए इसे और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में कुछ लोगों को लकड़ियां काटने के लिए मजदूरी पर रखा गया। उनमें से कुछ मजदूर पहले भी लकड़ियों को काटने का काम करते थे, जबकि कुछ मजदूर नए थे। जो नए युवा मजदूर थे वे बहुत ही जोश के साथ काम करते थे, जबकि अनुभवी मजदूर कुछ घंटे काम करके रेस्ट किया करते थे। लेकिन यह क्या, पूरे दिन काम करने के बावजूद भी युवा लोग कुछ ही लकड़ियां काट पाते थे, जबकि पुराने अनुभवी लोग उतने ही समय में उनसे ज्यादा लकड़ियां काट लेते थे। इससे उन युवाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सभी अपनी दुविधा को दूर करने के लिए अनुभवी लोगों के पास गए और पूछा कि हम सभी को एक समान घंटे मिलते हैं, लेकिन आप लोग उतने ही समय में कैसे ज्यादा मेहनत करके हम सभी से ज्यादा मजदूरी कमा लेते हैं? तो उन अनुभवी लोगों
लोगों ने समझाया कि किसी भी काम को दो तरीके से किया जा सकता है, पहला हार्ड वर्क, दूसरा स्मार्ट वर्क। एक तरफ जहां आप लोग 8 घंटे लगातार लकड़ी काटने का कार्य करते हैं, जिससे कुल्हाड़ी की धार कमजोर पड़ जाती है, जिससे अधिक मेहनत करने पर भी कम ही लकड़ी काट पाते हैं, जबकि हम लोग कुछ समय कुल्हाड़ी की धार तेज करने में समय देते हैं, जिससे हम कम समय देने पर भी ज्यादा लकड़ियां काट पाते हैं। अब उन युवाओं को समझ आ गया था कि यदि वे थोड़ा दिमाग लगाते तो उनका कार्य और भी आसानी से हो सकता था। इस तरह उन्हें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का फर्क समझ आ चुका था। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर दिखाते हैं। आज के जमाने में नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, ऐसे हम अब अपने कार्यों को और भी आसान बना सकते हैं। बस जरूरत है कि अपने दिमाग को यूज करके उस काम को और भी आसान कैसे बनाया जाए। स्मार्ट वर्क कैसे करें, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, स्मार्ट वर्कर करने का सबसे पहला नियम यह है कि आपको सीखते रहना पड़ेगा। नंबर 2, हमेशा लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें। नंबर 3, काम करते समय बीच बीच में ब्रेक लें। एंड नंबर 4, स्मार्ट लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वो एक समय पर एक ही काम करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको इन दोनों स्टोरीज से समझ में आ गया होगा कि आप हार्ड वर्क को अपने दिमाग के उपयोग से स्मार्ट वर्क में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।